Good morning. Welcome to online classes conducted by St. James School. So here we are going to teach you computer of class 10. Chapter 1, Object Oriented Program. So first of all we learned about the program. What is program? Program is a set of commands. सबसे छोटी यूनिट जो कंप्यूटर की होती है जॉब की, दैट इज कमांड. इन सब कमांड को के कलेक्शन को हम सेट ऑफ कमांड्स को हम मिला करके एक प्रोग्राम बनाते हैं. तो नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ए स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम. ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं. दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Few examples are here given: Java, C++, Visual Basic, C#, etc. All these are the kinds of computer programming language. Programming. Next is programming approach. Two approaches are here: procedural programming and object-oriented programming. Procedural programming more focus on the functions. It has data and function, but it more focus on the functions. It follow the top down approach. Means the program का जो executions begin होता है वो from top to bottom executions होता है. But in object oriented programming it has data and function, but it more focus on the data rather than function. Object oriented programming, a computer language which comes with OOPS. OOPS stand for object oriented programming language, which comes with OOPS approach is called object oriented programming language. For example, Java, C#, Visual Basic, C++, etc. Next, OOPS principle. Class is kind of OOPS principle. Class is a kind of frame, is a kind of template, blueprint और फैक्ट्री. हम कई सारे इसके नेम्स से जान सकते हैं. क्लास एक फ्रेम है. कोई भी एक चीज और है. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो रियल वर्ल्ड से लिया गया है. बिफोर लर्निंग टू प्रोग्राम वी कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ से हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो कोई भी फ्रेम जिसको आप यूज करते हो, जैसे आइस क्यूब ट्रे है, एक फ्रेम है, इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. दैट इज आइस क्यूब हम प्रिपेयर करते हैं. दैट आइस क्यूब इज अ ऑब्जेक्ट. लेकिन जो ट्रे है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्रेम, वो ब्लूप्रिंट, वो टेम्पलेट एक क्या होता है? क्लास होती है. तो क्लास की डेफिनेशन को हम यहाँ पर देखते हैं. अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. क्लास की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. क्लास एक ब्लूप्रिंट है, क्लास एक फैक्ट्री है, क्लास एक फ्रेम है, क्लास एक टेम्पलेट है. ब्लूप्रिंट के प्लेस पे आप कोई भी वर्ड ये जो है रिप्लेस कर सकते हैं. टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स कई सारे. एक हमने फ्रेम क्रिएट कर लिया, अब हम उस फ्रेम की हेल्प से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. दैट शेयर कॉमन स्टेट एंड बिहेवियर. उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस ऑब्जेक्ट की और कुछ उसके बिहेवियर होंगे. Object. Next principle is object. An object is an entity. Entity कुछ भी हो सकती है. Living things हो सकती है, non-living things हो सकती है. That has state. उसकी कुछ properties होंगी. Behavior, उसकी कुछ functioning होंगी. And unique identity. और उसका कुछ एक पहचान होगी. उसका एक अलग unique name होगा. Example अगर हम लेते हैं, पेन का example लेते हैं तो pen is a kind of object. पेन की अगर स्टेट की बात करते हैं तो पेन का एक ब्रांड नेम होगा, किस कंपनी ने उसको बनाया है. पेन का कलर क्या होगा, पेन का प्राइस क्या होगा, किस टाइप की वो इंक है, जेल फॉलो करता है या डॉट इंक है, किस टाइप की. ऑल दीज प्रॉपर्टीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट. मींस ऑल दीज आर द स्टेट्स. बिहेवियर. पेन का जो बिहेवियर है दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, डिजाइनिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा. तो पेन का जो बिहेवियर है वो ड्रॉ करने के लिए, राइट करने के लिए यूज होता है. यूनिक आइडेंटिटी. कितने भी पेन हो हम उसको एक यूनिक आइडेंटिटी के पास रखते हैं. उसकी एक पहचान रहती है कि ये मेरा अपना पेन है. तो यूनिक जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है.
नेक्स्ट इज abstraction. Abstractions is a process of showing essential feature. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मार्केट में लॉन्च हुआ है तो उसके पास केवल एसेंशियल फीचर्स को यूजर को यूज करने के लिए दिया जाता है और बाकी जितनी भी बैकग्राउंड डिटेल्स होती हैं वो हाइड कर दी जाती है। अगर हम कार का एग्जांपल लेते हैं तो कार का जो भी इंजन है वो पैक है, केवल यूजर को एसेंशियल फीचर्स दी गई हैं, दैट इज स्टीयरिंग दी गई है, गियर दिए गए हैं, एक्सीलरेटर दिए गए हैं, तो केवल एसेंशियल फीचर्स को ही दिए गए। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फोन का एग्जांपल लेते हैं, तो फोन हैज टच स्क्रीन एंड बटन। फोन्स के पास दो चीजें हैं, टच स्क्रीन है और बटन्स है, एसेंशियल फीचर्स दी गई। उसके बैकग्राउंड में बैटरी है, सिम है, किस कंपनी ने उसको बनाया, क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, उस सॉफ्टवेयर को कैसे कोड किया गया है, सर्किट कैसे काम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर हिडन। उनको हम हाइड करके रखते हैं ताकि यूजर उसको जो है बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर पाए। तो अब जिस भी ऑब्जेक्ट में एब्स्ट्रैक्शंस के ज्यादा फीचर्स होंगे, मोर एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो यूज करना उतना ही आसान होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एनकैप्सुलेशन. Encapsulation is the process of binding data and function together to keep safe from unauthorized access. जो encapsulation का प्रोसेस है, डेटा और फंक्शन, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए उसको हम पैक करके रखते हैं। अगर इसका हम रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेते हैं तो एक कैप्सूल्स होती है जिसको हम मेडिसिन होती है कैप्सूल, उसको यूज करते हैं। तो कैप्सूल जो है रैप होता है, उसके अंदर मेडिसिन पैक होती है और उसको जो है पैक करके रखा जाता है, बाइंड करके रखा जाता है। किस लिए? फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि उसमें बाहरी कोई जर्म्स एंटर ना करने पाए, मॉइस्चर ना आने पाए, तो इनकैप्सुलेट करके रखा जाता है। इन द सेम वे इन कंप्यूटर डेटा और फंक्शन चूंकि इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम रैप करके रखते हैं एक सिंगल यूनिट में। उस यूनिट को हम क्लास कहते हैं, क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं। क्यों इनकैप्सुलेट करते हैं? फॉर सिक्योरिटी रीजन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का अगर हम रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेते हैं तो जैसे हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। जैसे अगर उनकी हाइट है, इतनी हाइट हमारी होगी, कलर जैसा है, इंटेलिजेंसी जितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने पेरेंट्स से डिराइव करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी रखते हैं ताकि हम उनसे अलग दिखें। इसका जो मेजर बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी है। अगर हमने कोई क्लास पहले से बनाई है, कोड कर रखी हुई है, अब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस क्लास के कोड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेजर बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास। सुपर मींस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करते हैं, इनटू सब क्लास मींस चाइल्ड क्लास में हम उसको एक्सेस कर लेते हैं ताकि हमें बार-बार उस कोडिंग को दोबारा राइट करने की जरूरत ना पड़े। तो द मेजर बेनिफिट इसका है दैट इज द रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉली मींस मेनी एंड मॉर्फिज्म मींस फॉर्म। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई फंक्शन मेनी तरीके से बिहेव कर रहा है, बिहेविंग डिफरेंटली, अलग-अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो फीचर्स जो है पॉलीमॉर्फिज्म का होता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमने उनको बोला कि ड्रॉ पॉलीगन, तो कोई पॉलीगन में कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, कोई स्क्वायर ड्रॉ करता है, कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता है। तो एक स्टूडेंट है, उसका बिहेवियर जो है एज अ पॉलीगन, एज अ रेक्टेंगल है, एज अ ट्रायंगल है, एज अ स्क्वायर है। हमने टास्क तो एक ही दिया है, दैट इज ड्रॉ पॉलीगन, बट बिहेविंग डिफरेंटली, अलग-अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कैलकुलेट एरिया, तो some students are calculating the area of rectangle, some are calculating the area of circle, some are calculating area of rectangle। तो इस हमने टास्क ही दिया हुआ है, दैट इज कैलकुलेट एरिया, बट different object, student here are representing as an object, तो different object are behaving differently, अलग अलग तरीके से behave कर रहे हैं। तो polymorphism is the ability of a method or an object
कोई मेथड है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, तो वो एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पर है, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का सम करना है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आपको क्लास बनानी है, क्लास। देन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फर्स्ट, दिस नेम में चेंज, फर्स्ट हो सकता है, कोई भी एनी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है। बट ये जो क्लास है, क्लास कीवर्ड है, और क्लास कीवर्ड जो है हमेशा स्मॉल में होगी। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले वाइड दिस कीवर्ड, डिस्प्ले फंक्शन है, यहाँ पर ये किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है डिस्प्ले फंक्शन। इन ब्रैकेट इंट ए कॉमा इंट बी, टू नंबर का सम करना है, इसलिए हमने ब्रैकेट में दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिखे हुए, दो पैरामीटर पास किए हुए। अगर यहाँ पे 3 नंबर का सम करना होता तो हम यहाँ पे पैरामीटर में 3 लिखते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी कॉमा। तो ए नेम है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंट जो है अगर आपको इंटीजर वैल्यू पे काम करना है तो इसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, फंक्शन भी ओपन होता है और क्लास भी ओपन होता है। अब जिस भी वेरिएबल में हमें इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। अब ये वेरिएबल यहाँ नहीं हो सकता, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये यूजर से 3 वैल्यू मांगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर का सम करना है, तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स होंगे, तीसरे वेरिएबल में हमें उसकी वैल्यू को स्टोर करनी है। तो यहाँ पर लिखा c = a + b, तो जो भी वैल्यू a वेरिएबल में होगी, b वेरिएबल में होगी, दोनों का सम होकर c में असाइन हो जाएगी। ये ऑपरेटर यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर ना होकर के असाइन ऑपरेटर है। इसका काम है कि जो राइट साइड की वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में आके असाइन कर देना। system.out.println, println यहाँ पे एक फंक्शन है, इसका काम है कि आउटपुट देना। जो भी आपने टास्क किया है, अगर आप उसको आउटपुट में देखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप आउटपुट में लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर देखो डबल कोट्स में लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, तो जो कुछ भी डबल कोट्स में पैक किया गया हुआ है ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, इसके साथ कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे। आप यहाँ पर मैसेज में कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रूल जो है एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने प्लस लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। सी वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में आपने कैलकुलेशन स्टोर किया है उस वेरिएबल को आपको यहाँ पे राइट करना होगा, और ये वेरिएबल डबल कोट्स में नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर आकर के कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ। ये पहला कर्ली ब्रैकेट जो है फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे फंक्शन क्लोज हुआ है, और लास्ट में एक और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है, और क्लास हमेशा जो है लास्ट में क्लोज होती है। नेक्स्ट फंक्शन, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है अगर फार्मूला दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का है तो P × R × T / 100 होता है। तो वैल्यू हमें 3 वैल्यूज चाहिए, P चाहिए प्रिंसिपल, R रेट चाहिए और T टाइम चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया था क्लास स्मॉल में होना चाहिए, ये नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट नेम दे दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन आ गया है, जैसा हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया था। अगर आप मेन फंक्शन बना लेते हैं तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ब्लूजे में अगर कोडिंग करते हैं तो ब्लूजे में आप डायरेक्ट बिना मेन के भी रन हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों प्रोग्राम को डायरेक्ट जावा पे करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेन मेथड कंपलसरी है, मेन मेथड होना चाहिए। तो 2 हमने एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप के, एक ब्लूजे पे हमने बिना मेन के प्रोग्राम बनाया है और दूसरा प्रोग्राम हमने यहाँ पे मेन की हेल्प से बनाया है। तो यहाँ पे पैरामीटर में हमने 3 वेरिएबल्स ले रखे हैं, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R रेट के लिए और T टाइम के लिए। यहाँ पर अब 2 हमें कैलकुलेशन स्टोर करना है, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक हमने SI वेरिएबल ले लिया और एक CI वेरिएबल ले लिया। ये वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, एक बार जो डिक्लेयर कर दिया फिर उसको उसी तरीके से यूज करेंगे। अगर हमने SI यूज यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो अब ये SI ही यूज होगा। अगर हमने इसको CI यूज किया है तो CI बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आपने लिखा हुआ। कैपिटल स्मॉल भी होना चाहिए, केस सेंसिटिव है। CI यहाँ पर डबल के बारे में बताएंगे। अगर कोई डेसिमल वैल्यू का कैलकुलेशन हो रहा है, अगर डेसिमल वैल्यू पे आप काम कर रहे हैं तो आपका डेटा टाइप डबल या फ्लोट होना चाहिए।
तो यहाँ पर हमने डबल ले लिया। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो जो भी वैल्यू P में आप यहाँ पे देंगे, R में वैल्यू देंगे, T में वैल्यू देंगे, तो ये वाली वैल्यू जो आकर के कैलकुलेट होकर के SI वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन ये कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। नेक्स्ट है आपका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला है P इंटू 1/1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम। तो यहाँ पर पावर को बनाने के लिए मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज किया गया है। 1 ब्रैकेट में हमने बेस लिखा हुआ है, कॉमा से सेपरेट करके हमने यहाँ पे पावर लिख दिया है। तो बेस हमारा 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 हो गया, कॉमा T लिख दिया। तो T यहाँ पर एज अ कॉमा के बाद जो भी लिखा जाएगा वो पावर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कॉमा से पहले जो लिखा जाएगा वो एज अ बेस की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर के फार्मूला यहाँ तक ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है। जब हम अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इसी एक ही फार्मूले में हमने कर लिया है। आप चाहें तो दो अलग अलग फार्मूले में भी कर सकते हैं और उसके बाद वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा हुआ, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, प्लस SI वेरिएबल लिया था। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी कैलकुलेट होके आएगी वो उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ये मैसेज आपका सेम आएगा, डिस्प्ले होगा आउटपुट में, और SI के प्लेस पे कोई वैल्यू आ जाएगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा लिख करके एज इट इज जैसा लिखा हुआ है, और यहाँ पर CI के प्लेस पर जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी ऑटोमेटिक